किरण। दर्शन करने थोड़ा या मुख से सकते हैं और गौतम बात है कुछ आप जानते ही हो मेरे शरीर दबदा बहुत है खींच पड़ती उसका कुछ उपचार इससे राग छोड़ देना ही इसका उपचार। हाँ है क्योंकि ये विनाशी है। हाँ जी हाँ जी और इससे राग छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना सही इसका उपचार है। सही बात जी, औषधियों के द्वारा ना, कुछ ना, देर के लिए तो कष्ट मुक्त हुआ जा सकता है। इसको तो मेरे प्रभाव नहीं है जी, समय भी बहुत हो गया है जी, इस रास्ते पे 62-63 साल हो गए हैं इधर है जन्म तो इधर का ही है किला इधर बल्लभगढ़ तहसील का जी, पर जो महापुरुष थे वहाँ कमली वाले उन्होंने एक प्रेरणा हुई शरीर ने तो कुछ नहीं किया से उन्होंने कराया तो आप लोगों ने कृपा बहुत है बस भजन तो हो गया नहीं है सेवा ही हुई है जो थोड़ी उसका ही फल है कि आप लोगों की कृपा है कई बार आए हैं इस जगह आपके दर्शन होगी इसलिए बस लाभ है और तो कुछ और कोई ऐसी कोई बात नहीं सब पर और ये दबाव पड़ता है क्यों ज़्यादा जी। महाराज जी क्या है कि अनंत जन्मों का हाँ शुभ अशुभ का हिसाब रखा हुआ है। हाँ अब शरीर को पूरा होना है तो हिसाब भी पूरा होना है। उसको बराबर करके ठाकुर जी अपने पास बुला लेते हैं तो ये धुलाई सफाई हो गई। अपने लोगों को जो शारीरिक पीड़ा शारीरिक ये नाना प्रकार के क्लेश है ये हमारे अंतःकरण को पवित्र कर रहे हैं। हम प्रभु के योग्य बन रहे हैं। हमारा जीवन प्रतिपल प्रभु के समीप पहुंच रहा है। हमें इसमें दुखी नहीं होना, हमें इसमें प्रसन्न रहना है कि भगवान कृपा करके बहुत बड़े अपराध को छोटे में कटवा के हमें अपने पास बुला रहे हैं। है तो ऐसे ही इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। थोड़ा भोग प्रसाद ला हाँ बाबा बस दर्शन के विलासा बहुत थी 2-3 बार पहले आए हैं कुछ बहुत कृपा है यही चीज बढ़नी चाहिए आज जो सत्संग का अपने और भैया लोगों को दे दो या आपस में ले लेंगे आप किसी किसी में ले लेंगे सब। आइए महाराज जी कि जैसे ध्रुव जी को 6 महीने में भगवत प्राप्ति हुई
तो शास्त्रों में ऐसी कथा भी आती है कि उन्होंने पिछले जन्म में काफ़ी कठिन तपस्या की थी, लेकिन 6 महीने की रह गई थी, वो अगले जन्म में उन्होंने पूरी की। जी। तो क्या इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें सार बात यह है कि तपस्या का कोई एक नियत संख्या नहीं कि इतने में भगवान मिल जाते हैं। आज तक किसी भी शास्त्र में ऐसा ये विधान नहीं किया गया कि इतने जन्म, इतने वर्ष, इतनी तपस्या करने के बाद भगवान मिल जाएंगे। कहीं आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ठीक है ना। अब भगवत प्राप्ति का स्वरूप आता है कि देह का विस्मरण करके प्रभु में तन्मय हो जाना। वो आप एक सेकंड में कर, खड़वांग जी को 2 घड़ी में हो गया, 48 मिनट में। पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट हैं, देवताओं के पक्ष से दैत्यों से युद्ध करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं कोई तपस्या कर, और उनको तो 6 महीने में, उनको 48 मिनट में 2 घड़ी में खड़वांग ने भगवत प्राप्ति की शास्त्र प्रमाण है ना। और भरत जैसे महापुरुष तीसरे जन्म में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होते हैं। खास बात भगवत प्राप्ति की, आप कितने क्षण में, कितने मिनट में, कितने दिन में, कितने युग में आप देह भाव से ऊपर उठते हैं, बस इतनी बात है। 6 महीना तो बहुत होता है, 48 मिनट में भगवत प्राप्ति हो गई ना। तो इसमें वो तो समझाने के लिए, तार्किक लोगों को समझाने के लिए शास्त्रवेत्ता महापुरुष ऐसा कहते हैं, भगवत प्राप्ति सिर्फ भगवत तन्मयता में होती है, देह भाव का विस्मरण और प्रभु में तन्मय, बस इसी से भगवत प्राप्ति होती है। अब वो उपासक कितनी लगन से कर रहा है, ये बात देखना है, कितनी तन्मयता से कर रहा है। मान लो श्री वाल्मीकि जी बहुत बड़े हिंसक और डाकू, प्रसिद्ध है शास्त्र में, बहुत बड़े हिंसक, कोई तपस्या नहीं, राई पाई भी नहीं। नारद जी जैसे महापुरुष का समागम ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन गए उसी जन्म में, बल गए ना। क्या कारण? साधु समागम से देह भाव गलित, इतना देह भाव विस्मृत हो गया कि शरीर में दीमक लग गई। वाल्मीकि जो, इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि कहा गया, वाल्मीकि वो दीमक का घर बन गया। ये देह भाव विस्मृत हो जाना ही खास बात है। वो 1 मिनट में कर लो, 1 दिन में कर लो, 1 जन्म में कर लो, कई युगों में कर लो, तुम्हारे विषय की बात है। कोई ऐसा नियम नहीं है कि इतना तप करने के बाद भगवान मिल जाएंगे। सब तप का फल यही, शरीर का भाव छूट जाए, प्रभु के भाव में मगन हो जाओ, ये भगवत प्राप्ति है। कहा नहीं जाते भगवत प्राप्त महापुरुष है, भगवत भाव को प्राप्त महापुरुष है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति हो जाना ही भगवत प्राप्ति है। देहाकार वृत्ति को हटा के भगवदाकार वृत्ति कितने दिन में करते हो, ये तुम्हारी बात है। ऐसा भी होता है महाराज जी, जैसे हमने इस जन्म में जितना भजन किया या अगला हमको जन्म मिला, हाँ, तो उस भजन से आगे हाँ, भी बिल्कुल ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। जैसे आपकी मध्यम गति से भजन चल रहा है और आप पूर्णता को प्राप्त नहीं, अर्थात शरीर का भाव बना रहा, भोगों में फंसे रहे, तो अगला जन्म मिलेगा, आपको अवसर फिर मिलेगा, और जय बार आपको अवसर मिलेगा, तय बार आपका भजन बढ़ेगा, और आप एक दिन इस स्थिति को पहुंच जाएंगे कि बिसरी देह तपहि मन लागा, शरीर की शुद्ध भूल गई और आप हरि में तन्मय हो। यही भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति है शरीर का भान खत्म हो जाना और भगवत चिंतन में डूब जाना। मन भगवान, बुद्धि भगवान, चित्त भगवान, अहम भगवान, संपूर्ण अंतःकरण में केवल कृष्ण कृष्ण विराजमान, केवल प्रभु विराज। यह भगवत स्वरूप। मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिधर देखो सब भगवान, बस जित देखो तित श्याम में। यह है भगवदाकार वृत्ति। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब शरीर रहा ही नहीं, केवल भगवान ही भगवान रह गए, केवल प्रभु ही प्रभु। अब ये जितने में कर पाए, बस ये है। जैसे आपने थोड़ा भजन किया, तो अगली बार जब आपका जन्म होगा तो यहीं से आपका भजन उठेगा, नीचे नहीं जाना पड़ेगा, वहीं से भजन आपका उठेगा। जिस विषय में आपसे अपराध बना वो आपका मोचन होगा और वहीं से भजन आपका चालू हो जाएगा। इसीलिए नामे भक्ता प्रणश्यति, कौनते प्रति जानी है, नामे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जी उसे मतलब समझने के लिए बच्चा अभी प्रयास ना करो, क्योंकि एक मतलब समझने में चित्त लगाना, पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारी सब जाएगी छूट। क्योंकि श्री जी की, चतुरासी जी के मतलब समझने का मतलब उसमें रस में प्रवेश होगा। तो अभी कुछ दिन पाठ करते हो, शरणागत मंत्र जपते रहो, थोड़ा आगे जब बढ़ोगे तो फिर निज मंत्र और फिर चतुरासी जी के भाव समझ में। जब निज मंत्र देख तो फिर भाव समझ। पहले हम जो लौकिक सेवा कर रहे हो ना, क्योंकि इधर ज्यादा चित्त लगाओगे तो फिर वो हट जाएगा। इधर का अनुराग का रस ऐसा है, तो थोड़ा इधर का करते रहो, चतुरासी जी का पाठ करते रहो और मंत्र शरणागत जपते रहो। कुछ दिनों के बाद फिर जब निज मंत्र मिले तब फिर धीरे धीरे हम एक एक लाइन समझाते हैं। ठीक, थोड़ा
घर में चित्रपट के सामने बोल दिया आपका गुरुजी सुना। लेकिन बहुत बढ़िया आपने लगा बीच दिया। में आपका सब बात करते ना घंटा तो आप अभी फिर प्रश्न करते हैं ऐसे क्यों? सब मिल जाता है। अरे बहुत अच्छा लगता है जब ये रज सब सखिया लगाते रहना बराबर। अच्छा दंडोत बैठ। सखी तो देखो पूरा रज लगा है, ये बहुत बढ़िया है। इसमें हंसती है तब समझ में आता कोई है नहीं तो। पागल बोले पर भूत आ गया, पागल आ गया। और क्या तो पागलों का तो देश है। बावरों सोरस में फिरे खोजत नहीं की बात। कोई ऑटो नहीं रुकता है मेरे लिए। पागल रात्रि में देख ले पता नहीं कौन है क्या लीला करे थे। पैसा नहीं देगा होगा। हाँ पागल है तो काय पैसा देगा। ठीक है तो इसलिए ऑटो में फिर प्रभु जी बोला गाड़ी छोड़ दो, आप डंडा लेके पहले चले जाओ, हम उसमें लेके आएंगे। नहीं बैठने देगा तो कोई बात नहीं। ये जो रज रानी है ना, ये निश्चित राधा रानी से मिला देगी, विश्वास करो। चुपचाप लगाओ, कोई साधन न हो तो रज रानी लगाओ, रज में पड़ी रहो, हमारे वचन पर विश्वास करो, सीख मिल जाएगी पक्का। हमें अपने अनुभव की बात करें। महाराज जी आप कहाँ सोनी सेवा राधा और सेवा में हम मतलब अपने हृदय की बात कह रहे हैं कि अगर रज रानी में पड़ी रही और रज रानी लगाए रही तो आप देख लेना राधा रानी आपसे निश्चित मिल जाएंगी। ये हम महापुरुषों की बात और अपने हृदय की बात कह रहे हैं। हमारा बल केवल रज रानी है, हमारे पास कोई अब सामर्थ्य नहीं रहेगी। शरीर भी बेकार हो गया, किडनी खराब है, अब सोचो क्या साधन हो। एक रज रानी का भरोसा है और उसी से सबका कल्याण हो जाएगा। ये अनंत शक्ति सामर्थ्य का बड़े बड़े महापुरुषों की, बड़े बड़े गोपी प्रेम में डूबी हुई गोपियां सखियां कितनी हो गई, उन सबकी चरण रज है। इस पर महान विश्वास रखो, निश्चित इससे काम हो। कोई हंसे, ये तो संसारी जीव है। अब देखो जो स्वयं शराब पीते हैं, गंदे आचरण करते हैं, वो इसको हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। अगर वो इसको हंसे ना तो उनका कल्याण ना हो जाए। वो थोड़ी श्रद्धा करेंगे, श्रद्धा कर लेंगे तो वो भी सब विषय छोड़कर श्री जी में लग जाएंगे। आज उनसे एक ने रोक करके पूछा जी। कि 1 मिनट आपको रोको। जी। रोको। तो ये नया चीज हम देख रहे हैं, जी ये रज लगाने की बात। जी तो हमने कही हाँ सब कुछ ही नया होता है। आज मैं कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मैं जमशेदपुर छोड़ के यहाँ मधुकरी करके और अपना जीवन यापन करूँ, ऐसे गुरु के संस्पर्श में आऊँ। ये भी तो मेरे लिए नया ही है। जी जी उसके बाद वो चुप हो गए। जी तो नहीं, गुरु जी ने आदेश किया है, गुरु जी ने आदेश किया जी तो चुप हो। जबकि वो यहाँ आते हैं, जी प्रायः ही आते रहते हैं। हमें किसी की नहीं जी। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन। ये संसार हमें अच्छा कहे, ये भी वासना बहुत बुरी है। हमें श्री जी तक पहुंच, हमें सब गाली दें, हमें सब कहें पागल है, हमें सब कहें बेकार है, और श्री जी हमें प्यार करें, बोलो कितनी अच्छी बात। और सब कहें बहुत अच्छा, और श्री जी के दर्शन और श्री जी से हमारा मिल तो वो क्या अच्छा है हमारे के। संसार हमें अच्छा कहे, सबसे बड़ी वासना है। कोई हमें कुछ दे और कोई हमें अच्छा कहे, ये वासना छूटना बहुत कठिन है। बड़े बड़े मतलब साधकों में वासना बनी रहती है, ये बड़ाई सुनने के लिए कि कोई ये कहे कि बहुत अच्छे भजनानंदी संत है, बड़े त्यागी संत है, और कोई हमें कुछ दे। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, कोई कछु दे कहे भली, मुझे अच्छा कहे और कोई कुछ दे, ये वासना बड़ी दूर तक बनी रहती है। आप किसी की सुनो मत, बस ये जो हम कह रहे हो। व्यासे श्री हरिवंश बताई अपनी जीवन मूरी, ये संजीवनी मूरी। हित महाप्रभु कहते जय श्री हरिवंश अनंत सचुना ही, बिनु या रजे लिए, बिना ये रज लगाए आपको ये सुख नित्य विहार नहीं मिल सकता। तो हमें आचार्य की मानने की तो पाउडर लगाने से थोड़ी श्री जी रिझेंगे। हम चमड़े की सुंदरता बनावे तो लाडली लाल रिझने वाले नहीं, और रज रानी लगा लो निश्चित श्री जी मिल जाएंगे। इसका प्रभाव देखो, रजोगुण नष्ट कर देगा और दैन्यता आ जाएगी। जहाँ दैन्यता रजोगुण नष्ट हुआ, हृदय में प्रेम प्रकाशित हो गया। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाता है, ऐसे ही प्रेम दैन्यता में आता है। जिसके हृदय में दैन्य होता है उसी के हृदय में प्रेम आता है। और ये महापुरुषों की चरण रज है जो आप लगाए हो, ये वृंदावन रज रानी है, ये आपको दैन्य कर देंगे, श्री जी से मिला देंगे। इस पर विश्वास रखो। देखो वो हम आज नहीं 10 वर्ष पहले बोर्ड लिखवा गए, उसमें आचार्यों की बारी है।
श्री आचार्य चरणों का शास्त्र, आगे लिखा शास्त्र और श्री आचार्य चरणों का यह आदेश है कि श्री ब्रजरज का स्पर्श समस्त पापों का नाश करके अंतरात्मा को पावन करता है। तदनंतर श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग बढ़ाता है। जिस अनुराग दृढ़ता से परे जीवन का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। यदि देहावसान के समय पर इस रज का एक कण भी शरीर से स्पर्श या मुख में डाल दिया जाए तो निस्संदेह कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। ये आचार्यों की वाणी है। तो हमें इन बातों पर विश्वास करना है। दूसरे संसार ये भोगी जीव जो विषय में लगे हुए, ये बेचारे क्या जाने, इस देश की बात नहीं जानते ना। अब इधर की बात को क्या बोले, देखो कितने भिखारी हैं, रोटी मांगते घूम रहे दरवाजे दरवाजे पर, तगड़े हैं, कमा नहीं सकते। अरे तुम्हें क्या पता जिसके लिए तुम मर रहे हो उसको लात मार के आए, जिसके लिए तुम पूरा जीवन मर रहे हो उसको ऐसे तिनके की तरह छोड़ के आए और पेट जिलाने के लिए 4 टुकड़े मांग कर और भजन कर रहे हैं। कि ऐसे ऐसे हैं, मतलब हम तुम्हें कैसे बताएं, अपने पास ही ऐसे ऐसे साधक है, करोड़ों अरबों रुपये में लात मार के आए, सब ऐश्वर्य संपत्ति, कई कई गाड़ियां और सब छोड़ के आए। कितने ऐसे साधक हैं जो सरकारी ऑफिसर रैंक में इस्तीफा दे के आए हैं। तो अब ये रोटी मांगने जाएंगे तो संसारी आदमी तो यही तो कहेगा कि भिखारी हैं बेचारे, काम धंधा करते नहीं बना। और आगे अब बोलो, जो 8-8 लाख रुपए महीने पा रहे हैं वो उसको छोड़ के आ रहे हो, एक एक टुकड़ा मांग रहे हैं, तो उनके त्याग को संसारी पुरुष जानेंगे। 10-20 हजार में तो झूठ बोल देते हैं, बेईमानी कर देते हैं, और ये जो लाखों रुपए की नौकरी सर्विस छोड़ के आ रहे हैं, इनका कौन जानेगा। तो हमें किसी को जलाना नहीं, श्री जी से प्यार करना, श्री जी जाना है, खूब मस्ती से। कौन है आपकी पत्नी? तो आपके बल से है ना, मतलब सारा का सारा भार आपके ऊपर डाल के निर्भय है ना। आपकी हर संपत्ति पर इसका अधिकार है ना, समझ रहे हो ना, हर संपत्ति पर इसका अधिकार है। ऐसे आपका हमारी हर संपत्ति पर अधिकार है। आपने हमें गुरु माना है, तो जैसे इसने सर्वस्व समर्पण कर दिया, तो आपके ना देने पर भी हर संपत्ति का अधिकार है इसको, सरकारी। ऐसे ही शिष्य अगर वास्तविक गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो गुरु की हर भागवतिक संपत्ति का वो अधिकारी बन जाता है। आपको निश्चिंत रहना, गुरु मेहरबान, चेला पहलवान, कौन बिगाड़ सकता है। बस हमें उनके आदेश का पालन करना है। यहाँ कुछ करने से नहीं मिलता, कृपा से मिलता है। तो हमको जो गुरु आदेश कर रहे हैं, हम एक नौकर की तरह कर रहे हैं। बात तो गुरु कृपा से बननी है, हमें इस मस्ती में रहना। हम जो कर रहे हैं इससे काम नहीं बनना, काम तो उनकी कृपा से बनना है। पर वो हमें जो कह रहे हैं वो हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बस आप इतना करके देखते रहो, अपने आप सब ठीक होता चला जाएगा। हमारे अशुभ संस्कार हमें आएंगे, डराने की कोशिश करेंगे, हमें डरना नहीं। वो नष्ट होने आए हैं, नष्ट हो जाएंगे, शीतलता हो जाएगी, शांत प्रसन्न मुद्रा में। कलकत्ता से आए हुए हैं। मैं पहली बार ही वृंदावन धाम में आने का सौभाग्य मिला, ये श्री जी की कृपा है। मैं भी दीक्षित हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव अभी एकांत में है। दर्शन सत्संग, साक्षात सत्संग एवं दर्शन नहीं मिल रहा। आपके सत्संग मिले, बहुत भगवान मैं सोचता हूँ। मैं थोड़ा प्रणामी देना चाहता हूँ, मतलब कुछ संत सेवा, प्रणामी का संत सेवा। हाँ, सर्व संतों का उदर भरण पोषण इसी से। प्रणाम हो जाइए, आपकी बात कीजिए। मेरा प्रोतो है सच्चिदानंद प्रोतो जी, मेरे गुरु जी की दिया हो जी, उसमें कोई बाधा परास्त कर ही नहीं सकती, क्योंकि सच्चित आनंद है। बाधा भौतिक पदार्थों में, भौतिक व्यक्ति में, भौतिक भावना में, लेकिन जो अलौकिक सच्चिदानंद है उसमें कोई बाधा का प्रवेश है ही नहीं। हम उसी को ठीक से पकड़ ले तो बाधा प्रवेश करेगी ही नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद भाव में आने पर बाधा नाम की कोई वस्तु है नहीं, केवल सच्चिदानंद ही है। नहीं, उम्र थोड़ा हो गया है ना, इससे कोई मतलब नहीं। आप अभी आप नौजवान ही हो, शरीर बूढ़ा हो जाने से क्या फर्क पड़ता है। और देखो, हम प्रभु के अविनाशी बच्चे हैं, विनाशी शरीर में रह रहे हैं, इसमें रह रहे हैं, पर हम हैं अविनाशी प्रभु के। तो इसीलिए निर्भय रहो और प्रभु का चिंतन करते रहो। जितने क्षण शरीर में रहो, चिंतन करते हुए व्यतीत करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझिए, भगवत प्राप्ति हजारों कल्पों में भी नहीं होती, और भगवत प्राप्ति 1 सेकंड में हो जाती है। बस युक्ति जान ल जाए। गुरु क्या करता है? युक्ति बताता है। संत क्या करते हैं? युक्ति बता देते हैं। तो हमारे जो अनंत जन्मों से वासनाएं राग में फंसाए हुए हैं ना संसार के, इसी को समझ लेना है। आप शरीर में रह रहे हो, शरीर हो नहीं। तो बस जितने क्षण इस शरीर में हो, अब जितने बचे हैं, अब लो नसानी अब ना नसानी, उतने क्षण प्रभु के चिंतन में व्यतीत कर दो। इसका परिणाम होगा श्री जी की प्राप्ति।
आज तक हमने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि इतने वर्ष तपस्या करने पर भगवान नहीं मिलते नहीं हैं। ऐसा नहीं होता। आज तक हमने ये कहीं नहीं पढ़ा कि इतनी संख्या पूरी कर लो, इतनी क्रिया पूरी कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। वो लगाने के लिए भले संत जन बोल दे कि किसी तरह लग जाए, बकाया भगवान किसी संख्या में, किसी क्रिया में, किसी तपस्या में बिकने वाले नहीं। अभी आर्त भाव से पुकार के रो दो, अभी मिल जाएंगे। खडवांग ने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया, 48 मिनट। अजामिल ने 1 सेकंड में भगवान को प्राप्त कर लिया। अपने पुत्र को पुकार, नारायण पूरा नहीं हो पाया तो हरि पार्षद आके काट दिए और हरि पार्षदों के दर्शन हो। हरि पार्षद और हरि में अभेद है। हरि पार्षद दर्शन मतलब हरि दर्शन। जो जय विजय आदि है ये हरि के समान है, हरि का रूप है। केवल कौस्तुभ मणि और श्री लांछन ये 2 चिन्ह भगवान में है, नहीं तो जैसे भगवान वैसे हरि पार्षद है। हर पार्षद चतुर्भुज, हर पार्षद शंख चक्र गदा पद्म से युक्त है। केवल अंतराय है तो कौस्तुभ मणि नहीं होगी पार्षदों की छाती पे और श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होगा, बस इतना। तो अब तत्काल 1 सेकंड में पुत्र के बहाने पुकारा, हरि के पार्षद का दर्शन हुआ और हरिधाम को प्राप्त हो गए। बहुत सरल भगवत प्राप्ति। हमारा जितना जीवन है हम थोड़ा सुलझ जाएं, सुलझ के हरि शरण हो जाए, सुमिरन, इसी से भगवत प्राप्ति। ये जो हम क्रिया पे दौड़ते हैं ना कि इतनी क्रिया कुछ नहीं होना। अच्छा हमें जाना राधा वल्लभ, अब हम सांस बांध के दौड़ना शुरू कर दे छठी कला की तरफ, जीवन भर दौड़ते रहो, कभी अगर राधा वल्लभ जी मिल जाए तो बताना। और इधर लेट के चलो ऐसे आराम तो राधा वल्लभ जी पहुंच, क्योंकि दिशा ठीक है ना, हमारी दिशा ठीक हो जाए, हमारी सोच ठीक हो जाए, हमारा निश्चय ठीक हो जाए, हमारा लक्ष्य ठीक हो जाए, भगवत प्राप्ति है अभी हो जाए। हम रोज प्राय ये कहते रहते हैं भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, सोच ठीक कर लो, भगवत प्राप्ति है। प्रभु रीझ जाएंगे, सारा अज्ञान का पर्दा हट जाएगा, हमें वो बोध हो जाएगा। दुर्लभ तो भगवत प्राप्त तो महापुरुष, लेकिन मेरे को मिला। हाँ, लेकिन ऐसा तो भगवान ने भी एकांत कहा में सम है। आत्मा सुदुर्लभा। प्रणाम। हम आपकी शरण में आए। 1 महीना पहले आए थे आपके पास यहाँ, दीक्षा लेने आपकी शरण में आए हैं, आपकी शरणागत होना चाहते हैं। 1 महीना पहले आए थे, बापू जी से हमने पहले ध्यान आ गया, बस अब आ गया ध्यान। हाँ, आपको यहाँ बैठे थे दोनों लोग। ये हमारी पत्नी है, ये बेटी है, ये हमारी साली, ये सब लोग दीक्षा लेना चाहते हैं। स्वागत है आपका। जैसी आज्ञा करें। आप कल रुक रहे हैं क्या? आपकी निष्ठा पक्की है? नहीं अभी और कुछ दिन सत्संग कर नहीं नहीं, तो फिर कल सुबह यमुना स्नान करके आ जाना। तो 1 कंठी, 1 माला, 1 झोली, 3 चीजें लेके 6:15 बजे आ जाना। ऊपर एक लोग मिला देंगे फिर। महाराज हम यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, शुरू से रहा है। अब हम जो यज्ञोपवीत धारण कराएंगे उसे काम हो जाएगा सब। जब दीक्षा हो जाती है तो पूर्व का सारा अपराध क्षमा हो जाता है, नया जीवन होता है दीक्षा से। ये जो हमारी वैष्णव परंपरा, रस परंपरा है, इसमें दीक्षा लेने से जीव का नया जीवन हो जाता है। एक बार हमारे संप्रदाय के श्री चतुर्भुज दास जी हुए हैं, बनचंद महाप्रभु के शिष्य, तो उनके साथ बहुत मंडली संतों की चलती थी। पहली बात तो ये कि कोई भी अंदर प्रवेश हो तो मोबाइल स्विच ऑफ कर ले, ऐसा विनय कर दो। क्या कि कभी ऐसा हमारा सनक आ गई तो फिर हम उठा के बाहर कर देंगे, क्योंकि हम अपना अमूल्य समय आपको दे रहे हो। कुल्लू बाद में मानसिकता बिगड़े। हम पहले या तो बोर्ड हट गया हो तो लिखा के टांग दो, या आप अंदर प्रवेश होते ही कह दो। नहीं तो कभी ऐसा हो सकता है किसी समय एकदम दिमाग में आया तो फिर मतलब रुद्र रूप हो सकता है। भाई ये भागवती अनुभव करने के लिए आप हमारे पास बैठो, हम कोई दुकान थोड़ी खोले। अब हमारा जानते हो हम आंतरिक हट करके आपसे बात करते हैं कितना, मतलब अब उसको कैसे समझोगे तुम। हम जब चुप हैं, शांत है, तो अपने प्रीतम के चिंतन में बात कर रहे हैं, यद्यप उन्हीं की कर रहे हैं, लेकिन वो स्वाद थोड़ी है। रबड़ी पियो तो स्वाद कैसा, और दूध में पानी मिला के पियो तो कैसा स्वाद। अब ये जो स्वाद है दूध में पानी मिला के है, ये शुद्ध रबड़ी का नहीं। रबड़ी का तो तब है शांत बैठे, ना कोई शब्द सुनाई दे रहा, ना कुछ। तो हम अपना सुख छोड़कर आपसे बात कर रहे हैं, तो आप हमारी इसका आदर करें ना। आप मोबाइल बज रहा है, आप इधर उधर देख रहे हो, चिंता ऐसा क्या कह रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे दीक्षा से जीव का नया जन्म होता है। चतुर्भुज दास जी मंडली से विचरण करते थे, तो एक जगह श्री जी का जस गान कर रहे थे, प्रियालाल की चर्चा कर रहे थे, तो एक चोर ने राजा के खजाने से धन चुराया और भागा। तो राज सैनिकों ने उनका पीछा किया, वो भागते हुए आया, तो बहुत से ऐसे सब भक्त लोग बैठे थे। उसने सोचा बचने का एक उपाय है, भक्तों के बीच में घुस के बैठ गया और एक का पीताम्बर घसीट कैसे। अब वो थोड़ी देर में राज कर्मचारी आए, तो उन्होंने सोचा यहाँ तो भगवत चर्चा हो रही, यहाँ चोर का क्या काम, तो घूम के चले गए। उस समय चर्चा चल रही थी कि दीक्षा लेने से शरणागत जीव जो हुआ
उसके पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और नया जीवन उसका हो जाता है। चोर ने विचार किया कि हमने तो बहुत पाप किए हैं, यदि केवल दीक्षा लेने से ऐसा हो जाता है तो और हमें कोई तीर्थ यात्रा करनी ही नहीं, इतनी हिंसा की, इतना चोर। तो जब सत्संग समाप्त हुआ तो चतुर्भुजदास जी के पास गए, बोले आप प्रवचन ही कर रहे थे कि ये बात सत्य है? उनका ये बात सत्य है। तो बोले हम चोर हैं, बहुत हिंसाएं की है, बहुत चोरी की, क्या आप मुझे दीक्षा दे सकते हो? बोले अभी, तुम तो इसके विशेष पात्र हो। कंठी मंगाई, तत्काल उसको दीक्षा दी। तो उसने कहा आज से हम निष्पाप। बोले निष्पाप। आज से हमारा नया जन्म। बोले हाँ नया जन्म। बोले ठीक। अब वो बेफिक्र हो गया। अब वो वहां से निकला तो वही जो धन चुरा के जहां से खजाने से निकला था, तो देखा उसने, उस धनी ने, अरे बोले तो वही चोर है। पकड़ लिया। राज कर्मचारियों ने उनको बांध करके राजा के सामने कहा। राजा ने कहा कि तुमने चोरी की? बोले इस जन्म में नहीं की। उसने कहा हमने कल इसको देखा, यही चुरा के ले गए, यही, हम कसम खा सकते हैं। धनी ने कहा हम कसम खा सकते हैं। राजा ने कहा देखो ये कसम खा रहे हैं कि तुमने चुराया। तुम बोले हम कसम खा रहे हैं कि इस जन्म में चोरी नहीं की हमने। अब तो बड़ी समस्या की बात, वो कह रहा कल चोरी की और ये कह रहे इस जन्म में चोरी नहीं की। तो उस समय जो प्रक्रिया थी सत्य की जांच करने के लिए, तो एक उसका पीपल का कोमल पत्ता ऐसे बांध दिया जाता था, उस पे सूत, कच्चा धागा सूत का लपेट और जलता हुआ लोहे का फार रखा जाता। अगर सूत में भी आंच आ गई तो तुम झूठे हो, सूत भी नहीं जलना चाहिए। तो ऐसी प्रक्रिया की परीक्षा की गई। तो हाथ में वही किया गया, पीपल का पतेली जो कोमल वाली बांध के सूत से लपेट दिया गया और जे भी लाल आग से जलता हुआ लोहा रखा गया। तो उसने हृदय में विचार, हे गुरुदेव आपने कहा था कि जन्म नया हो जाता है जो शरणागत हो जाता है, मैं उसी बल से बोल रहा हूं। बोले इस जन्म में यदि मैंने चोरी नहीं की तो मेरा हाथ न चले। पूरा का पूरा वो वैसे ही सूत बंधा रहा, तनिक विलय हुआ, 7 कदम चलने के बाद फेंक दे। राजा ने कहा इस धनी को फांसी की सजा दे दो, ऐसे साधु को झूठी बात कह रहा है। तो अब वो धनी घबरा गया। बोले महाराज हम सत्य बात कहते हैं। बोले नहीं अब तुम्हें फांसी दी जाएगी। तब वो जो चोर भगवान थे उन्होंने कहा नहीं बात इनकी भी सत्य है। बोले अब तुम्हारी बात नहीं मानी जा सकती क्योंकि वो प्रमाण हो गया, तुम्हारा सूत भी नहीं जला। बोले वो बात ये है कि हमारे गुरु ने कहा था कि जब दीक्षा ली जाती है तो वो नया जन्म हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमने आज ही दीक्षा ली तो मेरा नया जन्म हो गया, इसलिए हमने कहा इस जन्म में पाप, कल हमने चोरी इसके यहाँ की थी। राजा को तब बात समझ में आई। बोले हम आपके गुरुदेव के दर्शन करना चाहते जिनके प्रताप से तुम जैसा चोर भागवत बन गया। तो यदि हमें विश्वास करें कि आज तक के हमारे पाप नष्ट हो गए क्योंकि हम गुरु के शरणागत हो गए, आगे से हम संभाल ले तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। ये भगवान ही कृपा करके गुरु स्वरूप धारण करके जीवों के उद्धार के लिए ऐसी लीला करते हैं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हम विश्वास नहीं कर, हम एक मिट्टी की मूर्ति में विश्वास कर सकते हैं, एक पाषाण छवि में, एक काष्ठ छवि में, लेकिन साक्षात चैतन्य गुरुदेव में विश्वास नहीं करते कि हमारे प्रभु है। आप विचार करो, हम ऐसे भाव कर लेंगे कि हमारे साक्षात इष्ट विराजमान है यहाँ, लेकिन हम अपने गुरुदेव पर संशय करेंगे कि मनुष्य है। गुरुदेव पर विश्वास, चरणामृत को जल मानना, महाप्रसाद को अन्न मानना और श्री विग्रह को मूर्ति मानना, पाषाण आदि धातु आदि बुद्धि रखना, संत में जाति बुद्धि रखना, गुरु में मनुष्य बुद्धि रखना, मंत्र में शब्द बुद्धि रखना, ये सब महापराध की बात है। कोई बिरला ही ऐसा चरणामृत, मीरा जी को कहा चरणामृत है तो महाविष मिला था, पी गए, क्या बिगड़ पाया। कितने संतों के चरित्र आते हैं, विष मिला के भोजन में दे दिया, का प्रसाद है, पा गए, कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। संत भगवंत का विशुद्ध कृपा प्रसाद ये है, नाम में, प्रसाद में, चरणामृत में और गुरु में हमारी विशुद्ध भागवत बुद्धि हो जाए कि हमारे साक्षात प्रभु ही है, तब काम बन जाता है। आपकी कथा काफी टाइम से सुन रहे थे। तो हमारे गुरु, हम गुरु गोसाइयों से मतलब बिलोंग करते हैं। सहारनपुर थाना भवन के पास हमारी गुरु गद्दी है कालियों की, वहाँ पे कालियां ही मतलब गुरु गद्दी पे बैठते हैं हमारे परिवार में से। जानकारी काफी टाइम से हमारे गुरुजी नहीं है तो गद्दी भी नहीं इस समय, और हमें कोई दीक्षा भी नहीं ली हुई वहाँ से। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हम दीक्षा ले सकते हैं? आप तो वहाँ कह रहे कोई दीक्षा नहीं ली है, या साक्षात पूर्ण संस्कार सन्यास के, इससे बढ़कर कोई दीक्षा नहीं। जो आपके सामने बैठे ना, पूर्ण सन्यास दीक्षा वाराणसी, जो सन्यासियों का गढ़ है, वहां से ठाकुर जी घसीट के लाए तो सब लाल कपड़ा उतर गया, सब सन्यास का उतर गया। आपके सामने बैठे हैं, देखो वैष्णव बने, हाथ यहाँ तक जटाए थी जो। तो जब हम प्रेम मार्ग में बढ़ते हैं तो सब
प्रीति न काहू कि काल विचारे मार्ग अपमार्ग वितकित मन को अनुसरत। सर्वोपरि रस में बढ़ने के लिए हम पीछे के रसों की जो स्थितियां उससे त्याग करके आगे बढ़ते हैं। जैसे शांत भाव में, दास्य भाव में, सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, श्रृंगार भाव में। अब हम सहचरी भाव के लिए हम आगे जब बढ़ेंगे तो वो ग्रंथ, वो पंथ, वो उपासना वहां आके पूर्ण होगी। जैसे जो दास्य भाव में है तो उसके लिए वही पूर्ण है, लेकिन यदि वो सख्य बनना चाहता है तो वो सख्य उपासना में दृढ़ करने वाले आचार्य की शरणागत लेने होगी और उनकी उपासना पद्धति लेनी होगी। तो वो दोष थोड़ी है, क्योंकि वो उसी प्रभु के रस में बढ़ रहा है। यदि वो कहीं निंदास्पद भाव रख के, हे भाव रख के किसी लौकिक संपत्ति की प्राप्ति के लिए करे तो महापराध है। फिर आप तो दीक्षा भी नहीं लिए हैं, यहाँ तो दीक्षा क्या, दीक्षा की दीक्षा है। संन्यास का मतलब क्या, पूर्ण वैरागी। और उसके बाद तो कोई है ही नहीं संन्यास। भाई गृहस्थ, वान, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, शास्त्र में 4 आश्रमों का वर्णन, संन्यास आखिरी आश्रम है। उसका त्याग करके जब प्रियालाल के चरणों की दास्ता स्वीकार करे तो इसके आगे अपराध वहां लगता है भगवत विमुख होने के लिए। प्रभु के चरणों की शरण पकड़ने के लिए क्या अपराध है? महाराज जी, जो ज्ञान मार्ग के हमारे कवि ग्रंथ थे बहुत सारे जी, अब उनको पढ़ने की रुचि हाँ, नहीं और है। होना भी नहीं चाहिए रुचि, क्योंकि वो हमारे मार्ग में बाधक बन जाए। क्योंकि अभेदात्मक वहाँ भाव केवल अभेद तक है। तो कहाँ किसी उपासक को जिसको आवश्यक हो उसको दे दीजिए। खाएगी तो तुम उपवास कर लोगे। उल्टा रही। अभी कुछ दिन जो है हमारी तरफ से राधा 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 30 मिनट आप करना, वो जब करे करने 30 मिनट आप करना, फिर अगली बार हमें मिलना, आपको कैसा लग रहा है हमें बताना। 30 मिनट आगे बढ़ जाओ, वो ब्याज की बात है। मूल 30 मिनट से 29 ना होने पाए। राधा 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 लाडली जो रीझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, रोक दो सब, कुछ दिन ऐसा करके देखो, सबका सार है। आप देखो तो इस नाम से ठाकुर जी बिक जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। जितने भी मंत्र अधिष्ठाता देवता हैं सबके ऊपर श्री कृष्ण विराजमान। इतना पता है? भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ महाशक्तिमान है, तो चरणोदक धारण करते हैं। जो गंगा जी है ना, श्री कृष्ण का चरण, और श्री कृष्ण जिस नाम में बिक जाते हैं वह राधा नाम। राधा तो ठाकुर जी बिक जाते हैं। इसे क्या दे दूं मेरी प्यारी जी का नाम है। आप कुछ दिन करके दे। डॉक्टर उसमें चाहे कुछ भी मिला, आटा मिला के दे तो बिना संशय के हम दवा ले लेते हैं। और संत अगर कुछ कहे तो हमें कम विश्वास होता है। यही भगवान की माया। आप कुछ दिन जाके दे, ठीक है? और क्रोध से भी बढ़ के दम नुकसान पहुंचाने वाला। तो दम का मतलब होता है जो है नहीं वो दिखावा करना। दम्भ का तात्पर्य होता है जिसे हमारे अंदर प्रेम नहीं, लेकिन हम किसी बहाने से रो के लोगों को दिखाएं कि हम प्रेमी हैं या हम भजनानंदी हैं। अंदर से हमारी भजन में रुचि नहीं, अंदर से गंदे आचरण करते हैं, बाहर से हम दिखावा साधुता का करते हैं। इसे दम्भ कहते हैं। तो ये बहुत हानिकारक इसलिए है कि काम है, क्रोध है, तो कहीं ना कहीं अंदर बना रहता है कि मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ। दोष को हम दोष जानते हैं, लेकिन दम्भ में वो दोष को दोष नहीं मानता, वो दिखावा करके प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए उसे गुण मानता है और प्रसन्न मतलब हर्षित होता है कि मैंने इतने लोगों को अपने अधीन कर लिया। हाँ, ऐसा कर। तो इसीलिए भाई जी कहते हैं काम क्रोध तो दोष है, इससे ज्यादा खतरनाक दम्भ है। तो दिखावा और दम्भ एक चीज है। हाँ, मतलब दम्भ का तात्पर्य ये जो है नहीं। जैसे मान लो हम आंख मूंदे कर रहे हैं विषय चिंतन, लेकिन हम दूसरे को दिखावा कर रहे हैं कि हम भजन कर रहे हैं, हम रो रहे हैं अपनी अम्मा की याद में, और हाँ ऐसा बाहर प्रकट कर रहे हैं कि हम प्रभु की याद। अच्छा, वैसे बैठे जब देखा कोई आ गया तो ये दम्भ हुआ। मतलब किसी को रिझाने के, किसी को निमित्त बना करके उसको फंसाने के लिए भागवतिक चेष्टा करना, दिखावा करना, इसे दम्भ कहते हैं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति गुण सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। ये दम्भ पाखंड सभी गुरु भाई ही है, ये सब एक ही चेला है। मत्सर तो मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मत्सर की ये आदमी मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है। ये बड़े बड़े साधकों में होता है। मतलब ये दोष तो जो मिटा भी चुके हैं काम आदि दोष, तो ये बढ़ जाता है। कबीरदास जी ने भी कहा, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। ईर्ष्या वही मत्सरता, मान बड़ाई में ही ये दम्भ होता है। और ईर्ष्या भी, ईर्ष्या की हमसे आगे निकल जा रहा है, इसको हम कैसे परास्त करें, हम अपना यश अपना महिमा प्रख्यात करें। तो ये मत्सर मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, कैसे इसका पतन करें।
छः सात मैं से यूट्यूब पे आपको सुनती हूँ, पहले भी सुना है, यहाँ पे 2-3 बार आई थी। लेकिन महाराज जी आपका सुन के बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हूँ 20-21 साल से, और महाराज जी का निकुंज गमन हो गया है। उसके बाद बस आपको सुनकर और भी सुनती, उनको सुनकर लगा, ऐसा लगा कि राधा वल्लभ संप्रदाय तो अमूल्य निधि है, बस हमें जो दे के गए हैं। कुछ दिनों से भगवत प्राप्ति की इतनी अधिक इच्छा हो गई, ऐसा लगता है इसी जन्म में। हाँ, यही सत्संग का फल है। सत्संग का फल है कि सुनने वाले को भगवत प्राप्ति की इच्छा हो जाए, वही सत्संग है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। पुण्य पुंज बिल मिले न संता, और सत्संगति संस्कृति कर अंता। बिना पुण्य पुंज के संतों का मिलन, संतों का मिलन का फल यही है कि हृदय में आ जाए कि ये संसार से अब हमें हटकर प्रभु में लगना है। तो जान लो कि सत्संग हो रहा है। अगर संसार से वैराग्य ना हो सत्संग होने के बाद, तो सत्संग कैसा? क्योंकि सत्संग से विवेक होता है और विवेक से ही वैराग्य होता है। तो आपको कल जीने से उतरते देखा तो बहुत इच्छा हुई आपके सानिध्य में जाए और अपनी मन की बात आपसे कही जाए। बस आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। बस राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हूँ, बस यही फल, मतलब भगवत प्राप्ति हो जाए, यही कामना है आपसे। भजन परायण श्री का सुनो ना, जब में रस आता है। हाँ, किसी काम में मन नहीं लगता, पर जब करते रहे ना, तो जब में ये जब का ही प्रभाव होता है। ठाकुर जी को गाली देना भी जब का हुआ। कोई न कोई तो अंदर से वो गाली सुनना चाहते हैं। सब कोई वेद स्तुति सुनाता है, तो कोई कोई तो गाली दे। क्या देते हो गाली? गुस्सा आता बस उनके ऊपर। ठाकुर जी कृपा नहीं होती तो, कृपा नहीं होती तो गुस्सा आता है। हाँ, उसके लिए सावधान रहो, पेट साफ रहना चाहिए आपका। और इसके बाद जो निद्रा का नियत समय है, उस नियत समय में सो। मालूम आपको निद्रा 5-6 घंटे में पूरी हो जाती है, तो आप उतना सो लीजिए, 6 घंटे सो लीजिए। फिर अगर निद्रा आती है खड़े होकर ध्यान कीजिए, टहलते हुए स्मरण कीजिए। निद्रा दोष है, अगर इस अवस्था में वो बनी रही तो फिर हानि हो जाएगी ना, समय नष्ट होता रहेगा। भजन में बैठे बार बार वो तमोगुण का अधिक प्रभाव होने से निद्रा, उतने भोजन पाओ जितना आवश्यक हो। ठीक सो, ठीक से जगो, और समय से बैठ के भजन करो। अगर भजन में रुचि नहीं तो खड़े हो जाओ, खड़े होकर के बार बार जप करने से, बार बार ध्यान करने से रुचि आ जाती है। ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास करें। सेवा मांगे, सेवा में तो बहुत आनंद आता है। भजन में तो जिसमें ज्यादा आनंद की अनुभूति हो, उसमें अधिक लगो। अगर सेवा में अधिक रुचि है तो सेवा में अधिक देर बैठो, अधिक से अधिक सेवा करो। तो कम से कम एक सात्विक भाव आएगा ना, सेवा भगवान की है ना, तो सात्विक भाव आएगा, तो तमोगुण नष्ट होगा, तो आप निद्रा पर विजय प्राप्त करेंगे। जिसमें अधिक मन लगे, जिसमें अधिक रुचि लगे, उसको अधिक करना चाहिए। भागवतिक, संसारिक नहीं, भागवतिक, तो उससे तमोगुण का नाश हो जाएगा। अधिक देर हम सत्वगुण में रहे तो धीरे धीरे तमोगुण की निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, तमोगुण का लक्षण है निद्रा। वैसे हाँ, आप एक बात गंभीरता से, विनोद वाली बात है, लेकिन हम आपको धैर्य की बात बता रहे हैं। प्रभु जितना आप पर दुलार करते हैं, अगर आप उतनी सही बात जान जाओगे तो केवल रोना आएगा, गुस्सा कभी आएगी नहीं। देखो, आपने कौन से ऐसे कर्म किए कि आपको मनुष्य शरीर मिला? आपने कौन से ऐसे कर्म किए कि आप यहाँ शरणागत हुए? आप सोचो कितना सुंदर रूप दिया, कितनी बुद्धि सुंदर दी, कितनी व्यवस्था की। आपने प्रभु को क्या दिया? आप गंभीरता से हमें उत्तर दीजिए। हमारी जितनी 83,99,999 योनियां पीछे हमारी हुई, उनमें कोई ऐसा हमसे कर्म नहीं बना कि हमें मनुष्य बनाया जाता। कोई ऐसा कर्म नहीं बना कि हमें ये सब संयोग में। ये जो आप सामने बैठे हो ना, ये आपके कर्म का फल नहीं है, ये कृपा का फल है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। आप श्रीधाम वृंदावन आए, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मना न गम। आप जिस रूप में बैठे ना, कंठी तिलक धारण, ये साक्षात कृपा का स्वरूप। अब कुछ कर्म हमसे अशुभ बन चुके हैं, भयानक भयानक, वो हमको जलाते रहते हैं, वो हमें प्रभु की तरफ जाने से रोकते हैं। तो हमें उनसे लड़ना है कि प्रभु का विरोध करना है? नास्तिकता क्यों? जो प्रभु के प्रति कटु व्यवहार है, वो नास्तिकता का लक्षण है। ये ठीक बात नहीं। वो आपके पूर्व कर्म आपको प्रभु विमुख करना चाहते हैं, आप उनका साथ मत दो, आप इष्ट गुरु का साथ दो, तो वो नष्ट हो जाएंगे। और अगर आप उनका साथ दिए तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। समझ में आया ना? पहला नियम लो, आपको प्रभु पे गुस्सा लगे तो अच्छी बात है, पर कभी गाली मत देना, कभी कटु व्यवहार मत करना,
गुस्सा ऐसे करो जैसे माँ से अपना बेटा गुस्सा करता है। जैसे बेटा गिरा तो दौड़ के माँ की गोद में चढ़ेगा और माँ के बाल पकड़ के नोचेगा कि हम जब गिर रहे थे तू कहाँ थी। मान लो कह नहीं पाता, छोटा बच्चा है, पर वो सोचती तेरे में तो इतनी सामर्थ्य थी ना कि मैं गिरने ना पाता, मुझे उठा लेती। तो ये गुस्सा प्रभु को पसंद भी आएगा, क्योंकि हम सब प्रभु के ही हैं। हम जहां भी फिसल के गिरते तो हमें उन्हीं की तरफ देखना चाहिए और उन्हीं से गुस्सा करना चाहिए कि आप में सामर्थ्य की कमी तो नहीं ना, आप चाहते तो मेरी दुर्गति क्यों होती। तो आप उनसे गुस्सा करो, आप उनसे प्यार करो, वो इसमें राजी रहे। चाहे रीझ के भजो चाहे खींच के भजो, वो इतने मंगल मूर्ति, दोनों में आपका कल्याण कर देंगे, दोनों में रीझ है, पर कटु वचन नहीं। क्योंकि अगर आप उनको कटु वचन बोले तो वो तो नाराज होने वाले नहीं, लेकिन उनके जो पार्षद वो धज्जियां उड़ा देंगे। भगवान के पार्षद हर समय विराजमान। पुत्र के लिए बुलाया नारायण, तो यमराज के दूतों के तत्काल फांसी काट के वहां प्रकट हो गए पार्षद, फोन नहीं करना पड़ा, वहीं उपस्थित। तो अगर आप जरा भी भगवान को कटु वचन बोलेंगे तो वो तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन उनके जो दिव्य पार्षद है वो तुम्हारी हानि कर देंगे, क्योंकि वो स्वामी का अपमान नहीं सह सकते, क्योंकि स्वामी ऐसे उदार है। तो इसलिए सावधान रहिए। और जो ये लगता है कि हमें गुस्सा आती है, हमें हमारे ऊपर कृपा नहीं, ये मूढ़ता है। आप विचार करना, ये मूढ़ता है। हम अगर अपने आचरणों को पूरा आकलन इसी जन्म के लगाएं, पीछे वाले तो हम जानते नहीं, लेकिन इसी जन्म के लगाएं, तो उसका परिणाम और ये कृपा दोनों की जोड़ करोगे तो रोना आ जाएगा। सच्ची ईमानदारी से, चाहे तुम हो चाहे हम हो, अगर हम भी अपने जीवन का पूरा आकलन करें कि जो हमने किया क्या उसका ये फल है, तो हाथ उठा कहते नहीं उसका फल नहीं, ये कृपा का फल है। ये जो मुझे मिला कृपा का फल है। हमारा जो किया हुआ है ना वो चींटी की चाल है, ये जो मिला है ना ये पहाड़ मिला है। हमारी तपस्या हमारी साधना से नहीं मिला, केवल कृपा से। तभी वो रोना आता है कि इतनी लाडली कृपा मुझ जैसे अधम पे। और बड़े बड़े आचार्य रोए हैं उनके सामने। असलियत में जब कृपा का अनुभव, तो बड़े बड़े आचार्य रोए हैं कि इतनी कृपा हम पे, तो हम लोग तो जीव ही है। इसलिए कभी गलती मत करना, अपराध मत करना, ठीक है। और परिवार में भी क्रोध का व्यवहार ना हो। किसी से आप नाराज हो तो शांति से समझा दो, नहीं समझ में आता तो मौन हो जाओ, हट जाओ। थोड़ी देर में आवेश आया है वो नष्ट हो जाएगा, फिर आपको अंदर शीतलता आएगी, भगवान प्रेरणा। जब क्रोध आवे तो जोर जोर से नाम जपने लगे, हट जाए वहां से। अगर आप प्रत्युत्तर दोगे तो गालियां निकलेंगी, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। शांत, बहुत बढ़िया अवसर मिला है। सत्संग सुनते हो रोज? यूट्यूब में सुनते हो या प्रगट में? नहीं, प्रगट में कभी कभी आता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो वैसे। और मंत्र कितना जपते हो? कभी 10 माला, कभी 12 माला, कभी 16 माला। अच्छा, कोई नशा तो करते नहीं? प्याज लहसुन भी नहीं? बस धैर्य रखो, कोई पूर्व जन्म का अशुभ प्रारब्ध है, वो ऐसा लीलाएं होती रहती है। और आपके ऊपर कृपा है। जब हम कह रहे तो हमारी बात पे विश्वास मानो। गुरु के वचनों पर जिसे विश्वास नहीं त्रिकाल में शांति नहीं प्राप्त कर सकता। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम ये चिंता मत करो तुम्हारा पतन हो जाएगा, कभी चिंता मत करना। तुम्हारा पतन मतलब हमारा पतन, समझ में आ गया ना? ये बात तो तुम छोड़ दो कि तुम्हारा पतन हो जाएगा। अब ये बात तुम सोचो कि तुमसे ऐसी गलती ना हो कि प्रभु के सामने खड़े होने में हमें शर्म लगे। बकाया तुम्हारी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, तुम्हें क्या परेशानी? जो हम कहा वैसे चलना। तो अच्छा, हम जो बोलते हैं ना कि मान लो हम ये कह रहे कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी, हम उनके स्वभाव के बल पर कहते हैं। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भाव नाना। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। हम लोग वकील हैं, मुकदमा, सही मुकदमा को हरा देना और हारे हुए मुकदमा को जिता देना, ये वकील की वकालत होती है। समझ में आया ना? ये जो संत जन होते ना, ये ठाकुर के वकील हैं, और ये ठाकुर के पक्ष में नहीं होते, ये ठाकुर के जनों के पक्ष में होते हैं। अच्छा, मान लो अब जैसे कोई मुकदमा हार रहा है कि बड़ा भ्रष्ट आचरण वाला है, तो फिर वकील लोग कहते हैं तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र। स्वामी हरिदास जी कह रहे, सुन मुन मोहे काकी कोड़, कहे हरिदास तुम्हारे हम जीते तो न तोड़। तुम हार गए, क्यों? तुम्हारी माया। आप कह रहे हो दैवी हेसा गुणमयी मम माया, छाती ठोक के कह रहे हो मम माया। तो हमें भ्रष्ट किसने किया? आपकी माया ने। तो आपकी माया ने भ्रष्ट किया तो आपकी दाया संभाले। अब आपकी दाया से ही संभलेंगे हम, आपकी माया भ्रष्ट। आप रोक देते अपनी माया को। जब वकील शुरू होते हैं तो ठाकुर जी को हारना पड़ता है, ठाकुर जी को, और इतने समर्थ है कि हार जाते हैं। अपनो परण विसार भगवान। पर अगर हम बेईमानी करेंगे तो बात तो वहां तक पहुंचे नहीं पाएगी। बीच में इतने कार्यकर्ता है ईश्वरी शक्ति के को तुम्हारा हर तरह से तुम्हें ठीक कर देंगे। ये छोटी छोटी बातें वहां थोड़ी पहुंचती हैं, इतने डिपार्टमेंट फैले हुए हैं। अच्छा, मान लो भारत हर बात राष्ट्रपति के पास पहुंचती है क्या? बीच में धज्जियां उड़ा दी जाती, ले उड़ा जाती। ऐसे ही अलग अलग लोकपाल व्यवस्था है
जैसे दंड विधान यमराज के हाथ में है, ये लोकपाल है, और जैसे संपूर्ण त्रिभुवन की देखरेख देवराज इंद्र के पास है, जल विभाग वरुण के पास है, धन विभाग कुबेर के पास है, अग्नि विभाग तेज विभाग अग्नि के पास है, प्रकाश विभाग सूर्य के पास है, अलग अलग सबका विभाग बटा हुआ है। तो ये थोड़ी कि हर बात ठाकुर जी के पास पहुंचती, पहले विभाग ही रौन देगा तुम्हें। दैवी शक्तियां है ना, जो भगवान के तनिक भी आराधना के या साधन के या वो सिद्धांत के विरुद्ध चलता है तो दैवी शक्तियां उसका विनाश कर देते हैं। और जो भगवान के अधीन हो गया, किसी को ना माने, तो सब दैवी शक्तियां ना मानने पर भी उस पर कृपा करते हैं। जहां पर कृपा राम की तहां पर कृपा करे। अरे आनंद से रहो, प्रभु बहुत कृपा, तुम्हें चिंता क्या करनी, कौन सी कृपा तुम्हें चाहिए, इतनी कृपा है। ठाकुर जी मन नहीं, हमें क्या मतलब है मन का, जाओ मन से कह दो जाओ, तुम्हें जहां जाना है, हम तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे। और मन की जो गलत वृत्ति, उसमें हम प्रधान कारण है, गलती हमारी है। हम उस मन को गलत आचरणों में जानबूझ के लगाया। पहले वो मना करता था बेचारा, सबको वो आनंद से समझो। हम जब भी गलत आचरण की सोचेंगे तो पहले मन कहता है नहीं, अंदर से कहता है, दो वृत्तियां होती है, सुमति की कुमति की। कहता है नहीं बहुत बुरा आचरण, बोले अरे नहीं, बोले 2 मिनट में काम बन जाएगा। अब तुमने 2 मिनट में काम बनाना सिखा दिया तो वो उधर ही जाएगा। वो अब कह रहे हो भजन में बड़ा आनंद है, तो कैसे मान जाए? 20 वर्ष उसको उधर लगाए रहे हो तो 20 मिनट में थोड़ी भजन में लग जाए। अब इसको 20 वर्ष लगाओ, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। जब इधर लग जाएगा ना तो इधर नहीं हटेगा फिर। तो हम उबे क्यों? हम आज ही चाहे कि मन अभी बैठ जाए, तो इतनी सामर्थ्य नहीं आई। नाम जप करो अपने आप, और वो जाएगा तो हमारा बिगाड़ नहीं सकता जब तक हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे। उसकी जलन को सह गए तो यह उसका ठीक होना है, ये भी बात समझ लो। ये जो मन जलाता है ना, वो ठीक हो रहा है, और हम उल्टा समझते हैं कि हम जल रहे हैं, तो सोचते मन जैसा कहता है वैसा कर दे तो हम शांत हो जाएंगे। नहीं, उसको जलने दो, उसने गलत किया है, अब वो पवित्र हो जाएगा। जैसे स्वर्ण जलता है तो तेजो में हो जाता है, ऐसे मन पवित्र हो जाता है। हाँ बच्चे बताओ। अच्छा भजन, इसमें 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जैसे किसी संत वैष्णव वृंदावनवासी के प्रति कोई दोष दृष्टि बन गई, किसी सखी सखा कोई ऐसा दृश्य, ऐसी कोई वार्ता, ऐसा कोई चेष्टा, इसमें देख लो। और नहीं तो फिर इसमें देख लो कोई खान पान बिगड़ गया। बस 2 ही जगह भजन के रुकने के 2 कारण होते हैं। एक होता है वैष्णव अपराध, दूसरा होता है खान पान। अगर ये दोनों में कहीं दोष नहीं है तो फिर तीसरी बात होती है गुण का चक्र चलता रहता है। कब हूँ तो किसी ब्रजवासी के लिए थोड़ा मैंने सोच लिया था बुरा। हाँ, तो ये वैष्णव धाम है ना, उसको मानसिक प्रणाम कर लो। तो अपने परिकर का है या बाहर का है? हाँ, प्रणाम कर लो। अब हमारे सामने आपने ऐसा कह दिया, अब वो सब क्षमा हो गया। अब अंदर से आप प्रणाम कर लो उसको, किसी के प्रति दोष न रखना, खान पान की भी तरफ दृष्टि रखना। कभी कभी ऐसा भी होता है, कहो तो थोड़ो भजन कहो होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गहे न दूजी चाल। कभी ऐसा होता है कि मन बिल्कुल भजन में नहीं लगता, तो रजोगुण तमोगुण जब मिश्रित हो जाएगा तो भजन नहीं होगा। तो धैर्य पूर्वक, जैसे आंधी आई है ना, तो घबराए नहीं, धैर्य पूर्वक नाम का आश्रय लेकर रुका रहे, वो निकल जाएगी। और जहां निकली तो फिर स्वच्छ हो गया, फिर भजन में मन लग जाएगा। तो साधक धैर्यवान होना चाहिए, ऊबना नहीं चाहिए, पर किसी से भी अपराध की भावना ना बने। और जब किसी से बात करो तो अंदर से मृदु रहो, बाहर से कठोर रहो। स्त्री शरीर है, जब किसी से बात करो तो आपकी भौं चढ़ जानी चाहिए। आज हम सुबह बच्चियों को भी सिखा रहे थे कि अंदर से तो तुम बहुत मृदु रहो, लेकिन बाहर से जब किसी से बात करो तो ऐसा लगे गुस्सा से बात कर रहे हो। मुस्कुराहट नहीं होना चाहिए, सरलता नहीं होनी चाहिए। बाहर से कठोरता हो, अंदर से मृदु हो। तो इससे क्या होगा, आपको किसी के प्रति दोष दृष्टि करने का अवसर नहीं मिलेगा। मान लो आप किसी से मुस्कुरा कर बात करें तो स्त्री शरीर का आकर्षण ऐसा होता है, अगर सामने वो भजन परायण नहीं है तो उसका मन, तो फिर कोई ऐसी गंदी बात, तो फिर आपको दोष दर्शन हो जाएगा कि देखो कितना दुष्ट ब्रजवासी, लेकिन कैसी बात कर रहा है। बिल्कुल, अगर अपने परिचय का नहीं तो राधे राधे नहीं करना। वो बोल रहा है राधे श्याम, आपको नहीं बोलना राधे श्याम। स्त्री शरीर साधक को सावधान रहना चाहिए। अगर कोई बगल से निकला भाई राधे श्याम नहीं बोलना, शांत गंभीर मन से प्रणाम कर लिया। अगर कोई बात कर रहा है तो बिना देखे और रुद्र दृष्टि से 1-2 शब्दों में बात करे, अलग हो जाए, तो इससे अपराध नहीं बनेंगे। दृष्टि नीचे रखनी चाहिए, सावधान पूर्वक, एकदम नीचे भी नहीं, आसपास देखते हुए, पर इसलिए कि किसी दृश्य को हम ना देखें, जिससे किसी से दोष न बने। धामवास से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, केवल दोष दृष्टि बचा ले, वैष्णव अपराध न हो। भजन में अगर मन न लगे तो उबने की जरूरत नहीं है। ये 3 बातों में देखे, खान पान या वैष्णव अपराध, या फिर कोई गुण का चक्र आ गया, समय पूरा होते होते खत्म हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी। गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं कर। अच्छा,
अब गुरुदेव हम इनके घर में कैसे रहे? नहीं कोई बात नहीं है, तो वो उनका पर्सनल हमारा है, तुम्हारा पर्सनल वैसे भगवत भाव रखो। हाँ तुम भगवत भाव रखो, तुम उनसे कोई बात नहीं करो, ठीक है? तुम अपने भाव में रहो, उनका हमारे हमारा कोई बंधु नहीं, हमारा कोई संसार नहीं, हमारे संसार, हमारे माता पिता, हमारे रिश्ते नातेदार वृंदावन, राधा वल्लभ, गोकुल, ये नया ये संबंध। तो कह रहे जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत, हमारा कोई व्रत नहीं, हमारी कोई जाति नहीं, हमारी कोई पाति नहीं, हमारा कोई कुल नहीं, हमारा कोई कर्म नहीं। क्या हमारा जाति, हमारी पाति, हमारा कुल है, हमारा कर्म, हमारा व्रत एकमात्र शामिल है। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत ये क्या है? संस्कृति हेतु, ये बार बार जन्म मरण का हेतु है, ये आपको जन्म मरण करवाते रहेंगे। मैं अमुक जाति का हूँ, मेरा ऐसा, मेरे ये अमुक अमुक अमुक, तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपको बार बार जन्मना मरना पड़ेगा, क्योंकि आपने जन्मने मरने वाले को अपना माना है, तो आपकी गति भी तो जन्मने मरने वाली होगी। यदि अविनाशी को मानते तो अविनाशी गति होती। बहुत बहुत सुंदर बात है समझने की। फिर जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, ये जाति, ये पाति, ये कुल, ये कर्म, ये धर्म, ये व्रत तुम्हारे आवागमन का हेतु है, इतना समझ लो। जिससे तुम मुक्त होना चाहते हो वो इस संसार से, उसी संसार को तुम अपना माने, तुम मुक्त कैसे हो सकते हो? अब क्या? सेवक रीति प्रतीति प्रीति मन विधि निषेध श्रृंखला विनाशी। सेवक जी कह रहे हैं अब मुझे सेवक की रीति समझ में आई कि अगर सेवक बन जाए, स्वामी राधा वल्लभ लाल जी, स्वामी हरिवंश चंद्र जी, स्वामी गुरुदेव भगवान, सेवक रीति, संसार का कल्याण कैसे होता है? कालभूषण जिनका सेवक से विभाव बिन भवन तरी होगा। सेवक रीति प्रतीति प्रीति मन, मेरे मन में विश्वास हो गया कि सेवक का कल्याण स्वयं स्वामी करते हैं। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया विचित सा। भगवान कहते हैं उसका मैं उद्धार करता हूँ। तो मैं कौन हूँ? न मैं जाति, मेरी जाति है, न मेरा कुल है, न मेरा धर्म है, न मेरा कर्म है, न मेरा व्रत है, न मेरा कोई नियम। क्या है आप? मैं सेवक हूँ। किसके सेवक है? प्रभु के। कहाँ प्रभु है? सबके हृदय में। तो हम किसके सेवक हुए? चराचर जगत के। बोलिए हम चराचर जगत के सेवक हैं। अब हम चराचर जगत की सेवा की भावना कैसे बनाए? सेवक रीति प्रतीति प्रीति मन, जो विधि निषेध श्रृंखला विनाशी, जो वृंदावन नित्य विहार रस के आचार्य श्री यू महाराज है, इन्होंने शास्त्र विधि निषेध की परवाह न करके ऑटोप्रेट प्रियालाल को दुलार किया है। यदि हम इनकी आज्ञा में रहें, अब हम आचार्य की आज्ञा क्या समझे? आचार्य हमारे काम में आके थोड़ी कहेंगे हरिवंश रूप से। आचार्य की वाणी है, आचार्य की आज्ञा। अब आचार्य की वाणी हमारी समझने की योग्यता नहीं, तो गुरु के रूप में आचार्य ही बोल रहे हैं। हरिवंश महाप्रभु का स्वरूप है निकुंज में सहचरी रूप, प्रियालाल के हृदय में परस्पर आसक्ति रूप, कर कमल में बंसी रूप, जगत में आचार्य रूप, और हमारे सामने गुरुदेव रूप, और फिर चराचर जगत रूप, समय चित्र हित मित्र के जाल और धामी। अब सेवक रीति प्रतीति प्रीति मन विधि निषेध श्रृंखला विनाशी। तो क्या? अब जो ही कहा है बस करें हम सोई, आए सुलिए चले निज दासी, तो मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री करिए। अब जो वो कहेंगे वही हम करेंगे। हमको ये मतलब नहीं है कि हमको ये करना है, हम पूरे डिलीट पूरे खाली। क्या करना है? हम आपके सहारे बैठे ब्याज भरोसे को। अब हमें आप करवा लो जो करवाना है, जो आज्ञा करोगे वही मैं करूंगा, इसके अलावा नहीं करूंगा। जितना आप आज्ञा कर दोगे उतने। आय सुलिए चले निज दासी, तो क्या परिणाम क्या होगा? बोले मन क्रम वचन त्रिशुद्ध। आप मन से और वचन से और कर्म से तीनों से शुद्ध हो जाएंगे, और हित हरिवंश पासी, जो प्रेम स्वरूप वृंदावन, प्रेम स्वरूप सहचरी, प्रेम स्वरूप श्यामा जी, प्रेम स्वरूप लाल जो है, इनकी उपासना आपके हृदय अंतर्गत। यही हमारे जीवन का। हम कोई भी कार्य आचार्य वाणी गुरु वाणी के बिना आदेश के कोई कार्य न करें। जो आदेश भले छोटा सा देखो, हमारे यहाँ शौच लघु संकार के लिए भी शास्त्रों में आदेश है, आप कैसे शौच करो, कैसे पवित्र हो, कैसे लघु संकार करो। मतलब एक एक चेष्टा जिस समय हमारी वाणी और गुरु के अनुकूल होने लगेगी, तो हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, हमारे अंदर सब भागवतिक बातें आ जाएंगी। छोटी छोटी गलतियां हमारे भजन को खा जाती है। छोटा छोटा असाधन करते हैं, ऐसा लगता है कि
भाई इतना भजन कर लिया तो थोड़ा में क्या बिगड़ जाएगा। वही एक छेद पूरे घड़े को भरने में कितना देर लगा, एक एक बूंद भरो, लेकिन एक छेद कर दो, देखो कितनी जल्दी निकल जाता है। कोई बिल्डिंग बनाने में कितना समय लगता है, थोड़ी देर में नष्ट हो जाता है। किसी को कीर्ति बनाने में 50 वर्ष लगते हैं, और एक छोटी सी गलती पूरी 50 वर्ष की कीर्ति को मिट्टी में मिला देती है। साधक सावधान रहे, बिना आज्ञा के एक कदम भी न चले। अर्थात परमात्मा में कैसे चलना है, ये गुरु आज्ञा के अधीन हो, मन से, वाणी से और शरीर से। यदि हम ऐसा कर ले तो हमारा परमात्मा बना बना है। हमारे जब मन की कोई बात नहीं होगी तो मन मर जाएगा, और जहाँ मन मरा, इस देश में मरा हुआ मन प्रवेश करता है। भागवतिक देश में मन मार्या तन वश में किया, जहाँ मन मरा तहाँ तन वश में हुआ, तो वो उसकी दशा क्या होती है, बाहर से कुछ नहीं करता, अंदर चलते, अंदर क्रियालाल विराजमान जो है वो प्रकाशित होते हैं, प्रकट। जीव को कितना आनंद होता है। हम छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी इंद्रियों के विषयों में परेशान है, और जिस समय प्रेम की धारा, आनंद की धारा हृदय में उतरती, उस समय उसको कितना सुख होगा। कैसे, अब देखो कितनी हम लोगों की छोटी धरा है कि हम गुरुजनों से सम्मान चाहते हैं। प्यार और सम्मान में अंतर है। प्यार आपको डांट के भी दिया जा सकता है, प्यार आपको कठोर शब्दों से भी दिया है, लेकिन सम्मान तुम्हारे परमार्थ का नाम। जैसे कह दिया कि नहीं आज नहीं मिलना, तो विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, रोना आ जाता है, लड़ाई करने का मन हो जाता है, ऐसा लगता है हमारे गुरुजी वो नहीं रहे। सुलझने की जरूरत है। हमारा प्यार ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ से दृष्टि दी और आप वहाँ नीम के नीचे बैठे, हमारी दृष्टि गई, हम उसी से देख के समझ लिया कि आप हमारे भाव के अनुसार चल। अगर एक बार भी कभी मिल गए ना तो सब, और जरा सा अपमान और मान इनका प्रभाव अगर हृदय में पड़ता रहा तो वो रस नहीं आएगा। हम ऐसे, अब हमारा क्या मान, हमको ये अलग है क्या? अच्छा मान लो ये शरीर हमारा है, अब इसमें हमारा क्या मान अपमान, ये कोई अपमान हो गया, ये कोई मान हो गया, क्योंकि हमारा शरीर है, अभी हमारा एक अंग है। तो ऐसे तुम सब कौन हो, हमारे एक अंग है, हम दुलार करें या डांटें, हम तो समर्पित है। जहाँ ऐसा भाव है तहाँ श्री जी मिलेंगे। ये देहाभिमान ही हमें श्री जी से मिलने में बात है। सुलझ कर हर क्षण भगवत चिंतन करते हुए कोई भी कार्य जगत का करो या परमार्थ का करो, पहले देख लो कि ये गुरु आज्ञा है कि नहीं, ये वाणी जी की आज्ञा है कि नहीं। तो आप देखोगे माया आपको फंसा नहीं सकती, छोटी सी गलती में माया फंसा देती है और हम परमार्थ भ्रष्ट हो जाते हैं। निरंतर नाम जप करो और आज्ञा के अनुसार चलो, बहुत कृपा है। जो अवसर मिला बहुत बड़ी कृपा है। श्री जी जब बहुत करुणा करती तो अवसर मिलता है। नहीं मारा घूम रहा है जी, जैसे कोई कुत्ता पागल हो जाता है ना, गली गली भटकता है, ऐसे हम लोगों की दशा हो जाती है। प्रभु का आश्रय छूट गया, रुपया पैसा धन संपत्ति उसके कमाने में लगे, और जब 50 वर्ष में कमा के इकट्ठा हुई तो माया एक झटके में सब रौंद दी और डिप्रेशन में अब बिल्कुल खोखला हो गए। मनुष्य जीवन का जो लाभ था, क्योंकि मूल स्रोत से कनेक्शन हुआ नहीं, धन संपत्ति का आश्रय रहा, लोक परिवार का आश्रय रहा, तो बात हो गई। एक बार श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर सारे संबंध मिटा दो, सबसे अपनापन हटा दो, यहाँ तक कि शरीर से भी अपनापन हटा दो। शरीर से अपनापन तभी हटेगा जब हम अधीन हो जाएंगे। भाई आप ऐसा करो, हाँ ठीक, ऐसा नहीं करना, हाँ बच्चे हमें कोई इसमें प्रश्न ही नहीं है, हम तो आपके अधीन हैं। हमारे लिए धर्म व्रत कर्म जो भी है वो आपकी आज्ञा है, इतने से ही काम बन जाए, इतने से ही काम बन जाएगा। जिसने अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन करने का नियम ले लिया तो निश्चित समझो गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मिति सकल कल्पित में। जो कल्पनात्मक माया का भय था कृपा से नष्ट हो, साधना से थोड़ी नष्ट होता, कृपा से नष्ट होता। साधना होते होते करुणा हो जाती है, गुरुजनों की दया हो जाती है। बेचारा जैसे यशोदा मैया लाल जी को बांधने के लिए दौड़ रहे, जब लालजू ने देखा कि मैया बहुत श्रमित हो गए तो करुणा करके खड़े हो गए और बंध गए। बस यही हाल है, जब देखते हैं भगवान साधक करते करते साधक थक गया तो करुणा करके आ जाते हैं उसके हृदय। आए अपनी करुणा से, साधन हेतु नहीं हुआ, साधन करने से उसके अंदर दैन्यता आई, थकान आई, हार गया। प्रभु मेरे बनाए ना बने, अब आप बना लो, आप संभालो, यही जीवन का